वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। आज के इस लेक्चर में हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के हवाले से पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर स्टूडेंट्स हम लोगों ने एडिशन ऑफ अ वेक्टर पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर पढ़ा था, हेड टू टेल रूल पढ़ा था और लास्ट टाइम वेक्टर के कंपोनेंट्स को हमने रिजोल्व किया था। एक कंपोनेंट हमें ax मिला था, एक कंपोनेंट हमें ay मिला था। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के अंदर हम लोग उन्हीं टॉपिक्स का एक एप्लीकेशन है एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को हम समझेंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं टॉपिक की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पेपरों के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत ही फोकस से आप लोगों को सुनना है, तब जाके आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं स्टूडेंट्स की इस टॉपिक के हवाले से, वो सारी अब मैं इंशाअल्लाह ताला इस टॉपिक के अंदर ख़त्म कर दूंगा। तो स्टूडेंट मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ इस टॉपिक का हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे इस टॉपिक को समझने के लिए। सबसे पहली चीज हम क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, एक डायग्राम बना देंगे। हम एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन लिया। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस लिया स्टूडेंट, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया और इसमें हमने दो वेक्टर्स को कंसीडर किया स्टूडेंट। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। यहाँ पर दो वेक्टर्स हमने लिए, ओ ए। इस वेक्टर को हमने इसको P कहें, OP, और इसको D कहते हैं। O से लेकर P तक वेक्टर को हमने A वेक्टर का नाम दिया और O से लेकर D तक वेक्टर को हमने स्टूडेंट किसका नाम दिया, B वेक्टर का नाम दिया। हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर स्टूडेंट दो वेक्टर हैं, O से लेकर P तक A वेक्टर का नाम दिया और O से लेकर D तक हमने स्टूडेंट्स B वेक्टर का नाम दिया। अब हम चाहते हैं कि इन दो वेक्टर्स को क्या करें, इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम रिजोल्व करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेड टू टेल रूल यूज करेंगे कि जब आपके पास दो वेक्टर्स होते हैं तो उनको आप हेड टू टेल रूल के जरिए किस तरह ऐड करते हो। तो इसका कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, वो किस तरह था कि आप फर्स्ट वेक्टर के हेड पर क्या रखें, सेकंड वेक्टर के टेल को रखते हैं। इस डायग्राम को बड़े ही एहतियात से बनाना है, जरा सी भी गलती आप लोगों की डायग्राम गलत हो सकती है। तो क्या करें, इसकी टेल को सेकंड वेक्टर की हेड के साथ, फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ जोड़ दें। और ये कौन सा वेक्टर है स्टूडेंट्स, ये वेक्टर है, इस पॉइंट को हमने क्या कहा था स्टूडेंट, P कहा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब गौर से देखें, O से लेकर P तक वेक्टर A बना और P से लेकर D तक वेक्टर क्या बना स्टूडेंट्स, B बना। तो यहाँ पर इस वेक्टर को थोड़ा करीब बनाया है मैंने, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि इसको थोड़ा दूर कर दूँ ओरिजिन उससे दूसरे वेक्टर की निस्बत। तो ये जो है स्टूडेंट आप लोगों का क्या है, वेक्टर, इसको हमने क्या कहा था स्टूडेंट, O से लेकर D तक, इसको हमने वेक्टर B कहा था। तो स्टूडेंट्स अब मजीद आगे बढ़ते हैं। अब इससे उसके अंदर फिगर के अंदर आप क्या करेंगे, सेकंड जो केस मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आप सबसे पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। और रिजोल्व करने के लिए क्या करते थे आप, ए के हेड से एक आप क्या करें, लाइन ड्रॉ करें और जो कि मीट करे किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो ये वाला जो पोर्शन है ये स्टूडेंट किसका है, ए एक्स वाला पोर्शन है। ये पोर्शन किस चीज का है, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। उसी तरह यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया था और इसको हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स, ए का वाई कंपोनेंट। और जब यहाँ से यहाँ तक ए का वाई कंपोनेंट है तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, ए का वाई कंपोनेंट होगा। उसी तरह स्टूडेंट सेकंड वेक्टर में आप क्या करेंगे, सेकंड वेक्टर की हेड से भी आप एक लाइन ड्रॉ करें जो कि लाइन कट करेगी किसको, इस पॉइंट को। जिस पॉइंट को टच किया है लाइन ने उस पॉइंट का नाम दें, ओ रखा है आपने नाम, P रखा है, D रखा है। इस पॉइंट का नाम आप क्या रखें, E रखें और इस पॉइंट का क्या नाम रखें स्टूडेंट्स, आप R रखें। जैसे ही रखा तो इस पोर्शन को आप क्या कहेंगे, चूंकि ये B वेक्टर के हमने कंपोनेंट्स रिजोल्व किए तो E से लेकर R तक पोर्शन को आप क्या कहोगे, BX। इसका मतलब B वेक्टर का X कंपोनेंट। और उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक लाइन क्या करेंगे, आप ड्रॉ करेंगे। जब ड्रॉ करेंगे तो देखें स्टूडेंट ये वेक्टर बेसिकली यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक इसकी कहानी है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, अगर आप पूरा नीचे तक मान लेंगे तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, गलत होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इस वेक्टर की फॉर्मेशन है। तो आप इसको क्या कहेंगे, बी वाई कंपोनेंट। तो इसका मतलब जाहिरी सी बात है यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करें जो कि इधर तक टच करती है और ये बी वाई कंपोनेंट है, तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स, बी वाई कंपोनेंट होगा। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका भी एक नाम दे, आर रखा, इसको आप नाम दे
एस का। तो उम्मीद है स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है। ओ से लेकर ई तक कंपोनेंट को आपने एक्स कंपोनेंट का, वेक्टर ए का, पी से लेकर ई तक आपने वेक्टर का वाई कंपोनेंट कहा, डी से लेकर एस तक सेकंड वेक्टर का वाई कंपोनेंट बना, और पी से लेकर एस तक ई से लेकर आर तक सेकंड वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बना। तो जाहिर सी बात है ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या है, सेम है, तो इसको भी आप क्या कहोगे, बी एक्स। जिस तरह पी ई ए वाई के बराबर है, उसी तरह एस आर भी किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ए वाई के बराबर है। तकरीबन हमारा फिगर क्या हुआ स्टूडेंट्स, कंप्लीट हुआ। अब हम इस फिगर को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने क्या किया, इन सब वेक्टर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट को इनको रिजोल्व किया। अब हम चाहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को समझना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट समझने के लिए हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह निकालना था, वो मैंने आपको बताया था। आप क्या करें, फर्स्ट वेक्टर की टेल को ज्वाइन करें, फर्स्ट वेक्टर की टेल को ज्वाइन करें स्टूडेंट किससे, सेकंड वेक्टर की हेड के साथ। इस तरह आपने फर्स्ट वेक्टर की टेल को ज्वाइन किया सेकंड वेक्टर की हेड के साथ, और इस पूरे रीजन को आपने क्या कहा, रिजल्टेंट का नाम दिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हुई होगी। और रिजल्टेंट के लिए भी आप वही कंसेप्ट करें, क्योंकि वही जो आपने किया, एक लाइन प्रोजेक्ट किया, रिजल्टेंट का भी अब आप क्या करेंगे, एक्स और वाई कंपोनेंट बताएंगे। तो जाहिर सी बात है जब रिजल्टेंट को आप लेंगे तो ये पूरा सारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का ओ से लेकर आर तक क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स कंपोनेंट बन जाएगा, और डी से लेकर आर तक ये सारा रिजल्टेंट का क्या बन जाएगा स्टूडेंट, वाई कंपोनेंट बन जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट यहां तक आप लोगों को तमाम कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, और मजीद कंसेप्ट को हम क्या करेंगे यहाँ से समझेंगे। तो सबसे पहली चीज, ए वेक्टर को आपने कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, 2 कंपोनेंट्स में, ए एक्स और ए वाई में। और बी वेक्टर को आपने कितने कंपोनेंट में रिजोल्व किया, बी एक्स और बी वाई में। तो सबसे पहली चीज आप क्या लगाएंगे स्टूडेंट, साइन थीटा लगाएंगे। किस केस में, इस केस में आप क्या लगाएंगे स्टूडेंट, इस ट्राइंगल में आप लगा देंगे साइन थीटा। फर्स्ट केस के लिए साइन थीटा बराबर है किसके, साइन थीटा आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, साइन थीटा बराबर होता है किसके, सबसे पहले कोस थीटा लगा दें। कोस थीटा बराबर होता है किसके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, बेस क्या है, इस ट्राइंगल की केस में। यहाँ पर वो ट्राइंगल भी बना देता हूं ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये ट्राइंगल में ओ ई पी, ये क्या है स्टूडेंट, एक्स कंपोनेंट है, और ये क्या है स्टूडेंट, वाई कंपोनेंट है, और ये क्या है, ए वेक्टर है। तो ये तो हमने आई थिंक पिछले लेक्चर में ये कंपोनेंट्स मैंने आप लोगों को डिस्कस किए थे। तो फिलहाल इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को सिमिलरली हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है, रिजल्टेंट वेक्टर आर एक्स मालूम करना है। इस फिगर में अभी जो हमारा जो रिजल्ट होगा, हम सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म समझेंगे, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखें, कुछ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। ओ से लेकर ई तक लेंथ को हमने स्टूडेंट क्या कहा है, ए एक्स कहा है, और ई से लेकर आर तक स्टूडेंट हमने क्या कहा है, ई से लेकर आर तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या कहा है, बी एक्स के बराबर है। इसी तरह पी से लेकर एस तक, पी से लेकर एस तक या ई से लेकर आर तक, पी से लेकर एस तक या ई से लेकर आर तक किसके बराबर है स्टूडेंट्स, बी एक्स के बराबर है। यहाँ पर ये पॉइंट्स क्लियर कर दें। और उसी तरह स्टूडेंट्स डी से लेकर एस तक, डी से लेकर एस तक कितने के बराबर है स्टूडेंट्स, बी वाई के बराबर है। उसी तरह पी से लेकर ई तक, यहां पर लिख दें, पी से लेकर ई तक इक्वल है ई से लेकर आर तक, पी से लेकर ई तक, और एस से लेकर आर तक बराबर है स्टूडेंट्स किसके, ए वाई के। आप सबसे पहले आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो, आप इसमें क्या निकालेंगे, आप ये जो रिजल्टेंट है इसका एक्स कंपोनेंट भी निकालेंगे, और इसके वाई कंपोनेंट भी आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, निकालेंगे। तो सबसे पहली केस देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है, सबसे पहले क्या करेंगे, रिजल्टेंट आर एक्स मालूम करेंगे। और रिजल्टेंट आर एक्स किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ओ आर के बराबर है। तो रिजल्टेंट आर एक्स इक्वल टू ओ आर किसके बराबर है, यहां से लेकर यहां तक ओ आर है, तो ओ आर पूरा किसके बराबर है, ओ ई प्लस ई आर, किसके बराबर है, ओ ई प्लस ई आर के। तो आर एक्स इक्वल टू ओ ई किसके बराबर है, यहाँ पर मैंने लिखवाया है, ए एक्स के बराबर है, और प्लस ई आर किसके बराबर है स्टूडेंट्स,
भी x के बराबर है। तो यहाँ से आपको क्या मिला स्टूडेंट्स, x कंपोनेंट मिला, किसका, रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट के x कंपोनेंट के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल गई। उसी तरह आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट निकालेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट, और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट जो है ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, y है, और आर वाई पूरा किसके बराबर है, d से लेकर r तक, d से लेकर r तक, और आर वाई बराबर है डी आर। बेसिकली कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, d से लेकर s तक और s से लेकर r तक, d से लेकर s तक प्लस s से लेकर r तक, और आर वाई बराबर है किसके, डी एस को आपने क्या कहा था स्टूडेंट्स, बी वाई कहा था, और एस आर को आपने क्या कहा था स्टूडेंट्स, ए वाई कहा था। तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिला स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट का आर वाई का भी मैग्नीट्यूड आप लोगों को क्या हुआ, यहाँ से आप लोगों को मिल गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ से अभी आप लोग क्या करेंगे, ये तो आप लोगों का क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे, ऑल ओवर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, आर एक्स प्लस आर वाई के बराबर है। तो आगे करें, आर इज इक्वल टू आर एक्स किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ए वाई। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो इसलिए क्या करें, यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। तो आर किसके बराबर आ गया स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड हमेशा किस तरह निकालते हैं, टेकिंग रूट ऑन विद द हेल्प ऑफ, बाय टेकिंग रूट। आप रूट लेकर क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ले सकते हो। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैग्नीट्यूड किस तरह लेते हैं वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो ये किसके बराबर था, आर इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, और रिजल्टेंट की वैल्यू आर एक्स किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को पॉज कर दें और इस कंसेप्ट को यहाँ तक समझे। उसके बाद मैं रब करूंगा और आगे जाके मैं आपको एंगल थीटा मालूम करवाऊंगा कि किस तरह अब एंगल थीटा आप लोगों को मालूम करना है। तो इस को रब कर देता हूं। अब देखें स्टूडेंट, जिस तरह आपने मैग्नीट्यूड मालूम किया उसी तरह आप अब एंगल थीटा मालूम करेंगे। और एंगल थीटा के लिए आप किसको मालूम कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। यहाँ पर वो ट्रायंगल बना देता हूँ स्टूडेंट्स, देखें गौर से, ये वो ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, और यहाँ से यहाँ तक ओ से लेकर आर तक ले लें, क्योंकि रिजल्टेंट का मालूम कर रहे हैं ना, इस रिजल्ट का आप एंगल मालूम कर रहे हैं। और ये क्या है, डी से लेकर आर तक ये पूरा क्या बना था स्टूडेंट्स, डी से लेकर आर तक ये पूरा बना था आर वाई, ओ से लेकर आर तक ये पूरा क्या बना था आर एक्स, और इसको हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स, आर कहा था। और ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लगा दें, टेन थीटा लगा दें, और टेन थीटा बराबर है किसके, फाइव। टेन फाइव लगा दें। फाइव का कंसेप्ट में बाद में आप लोगों को समझा दूंगा। टेन फाइव किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आर वाई, और बेस क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आर एक्स। और फाइव की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, टेन प्लस वन है, वहां जाके क्या हो जाएगा, टेन माइनस वन, तो क्या आ गया, आर वाई अपॉन आर एक्स। इस एंगल, इस फाइव की मदद से आप क्या मालूम कर सकते हैं, एंगल मालूम कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कोई भी एक्सिस हो। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की, एक्स वाई, जहां पर एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये केस हो सकता था, थर्ड में भी हो सकता था, फोर्थ में भी हो सकता था। तो ये आपको घबराना नहीं है, बस सिंपल मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, इससे आप लोग समझ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर फाइव क्या बता रहा है, फाइव इज द लोवेस्ट एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस फाइव क्या बता रहा है, लोवेस्ट एंगल। एक थीटा होता है, एक एंगल थीटा, एक फाइव की बात हो रही है। फाइव बेसिकली वो जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट के लिहाज से जो लोवेस्ट पॉसिबल जो एंगल होगा उसे हम फाइव कहते हैं। जबकि जो थीटा होता है वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ओरिजिन से शुरू करते हैं, यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट से वो एंगल शुरू करते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम फाइव के साथ क्या ऐड करेंगे, क्या माइनस करेंगे, वो कंसेप्ट में आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो यहां तक आप लोग, उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। मिसाल के तौर पर फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स किसकी, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट की, कि जब आपका
रिजल्टेंट कहाँ पर हो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। कैसा केस हो, ये केस हो। मिसाल के तौर पर ये वाला केस हो जब आपका रिजल्टेंट कहाँ पर हो, फर्स्ट केस पर हो, तो जो एंगल थीटा होगा, जितना एंगल थीटा होगा उतना फाई होगा। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जब एक्स भी पॉजिटिव हो, वाई भी क्या हो, पॉजिटिव, एक्स भी क्या हो, प्लस हो, वाई भी क्या हो, प्लस हो, थीटा क्या होगा तब स्टूडेंट्स, फाई के बराबर। जितना एंगल होगा उतना ही क्या होगा, फाई होगा। और उसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं किसकी, सेकंड क्वाड्रेंट की, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट जब आप लोगों का फाई, जब आप लोगों का रिजल्टेंट कहां पर हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट को यहाँ पर गौर से देखें। मिसाल के तौर पर रिजल्टेंट आप लोगों का यहाँ पर है, रिजल्टेंट आप लोगों का यहाँ पर है, इसको आपने वाई एक्सिस कहा था, इसको आपने क्या कहा था, एक्स एक्सिस, इसको आपने नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब देखें वाई क्या है इस केस में, पॉजिटिव है, और एक्स क्या है इस केस में, नेगेटिव। अब इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, याद रखें, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब जो रिजल्टेंट है वो कहां पर आ गया स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आया, तो जाहिर सी बात है फाई जो होगा बेसिकली क्या होगा, लोवेस्ट पॉसिबल एंगल होगा, ये होगा। जबकि थीटा क्या होगा, यहां से होगा यहां तक, यहां तक, ये क्या होगा स्टूडेंट, बेसिकली थीटा होगा। और इस केस में जबकि आपका वो कहां पर हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, तो आप क्या करोगे, तो आप बेसिकली क्या करोगे, थीटा को मालूम करने के लिए क्या करोगे, आप देखें। अब सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट एक कांसेप्ट को समझने की कोशिश करें। सेकंड क्वाड्रेंट में टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से आपको कितना एंगल पता नहीं है, फाई एंगल आपको पता नहीं है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस क्या कर देंगे, फाई, और 180 में से अगर आपको फाई की वैल्यू मालूम है तो आप फाई को लगा दें, और 180 में से जो एंगल बचा, इसने टोटल एंगल उतना क्या किया है स्टूडेंट्स, कवर किया है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, अगर ये केस थर्ड क्वाड्रेंट की आ जाए तो क्या होगा, थर्ड और फोर्थ भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, तो आप लोगों का कंसेप्ट मजीद क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर आप लोगों का रिजल्टेंट क्या है, मिसाल के तौर पर ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस, ये प्लस। अब आप लोगों का रिजल्टेंट कहां पर है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट पे है, ये है रिजल्टेंट। तो तब क्या होगा, अब इस केस में देखें, अब इस केस में देखें, एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव। एक्स क्या है स्टूडेंट, नेगेटिव है, और वाई भी क्या है, नेगेटिव। तो फाई क्या होगा इस केस में, फाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हैं यहां से यहां तक कितना होता है, 90 डिग्री, और ये पूरा मिलके कितना बनाते हैं स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। और जब ये पूरा मिल जाता है तो कितना बनता है स्टूडेंट, 270 डिग्री। इसका मतलब 180 में प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, 180 में कुछ प्लस करो, 180 डिग्री में कुछ एंगल प्लस करोगे तो वो एंगल कहां चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इसका मतलब उस केस में थीटा क्या होगा, थीटा को मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, ऑलरेडी थर्ड क्वाड्रेंट में आया है तो इसने कितना एंगल कवर किया है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। ऑलरेडी ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया है तो इसने कितना एंगल कवर किया स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। और रिमेनिंग जो एंगल है ये वाला, रिमेनिंग ये जो एंगल है ये क्या है, बेसिकली स्टूडेंट फाई है। तो आपको फाई को क्या करना है, मालूम करना है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, प्लस फाई। इसका मतलब 180 तो क्लियर है, इसमें कुछ और प्लस हो रहा है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, एक और कुछ और एंगल क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो प्लस फाई, अगर वो एंगल आपको पता है तो आप क्या करोगे, इसकी मदद से थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो आप मालूम कर सकते हो। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहा है। बहुत ही टिपिकल लेक्चर है, बहुत ही कंफ्यूजिंग लेक्चर है। आप लोगों को कोशिश करना होगा कि इसको थोड़ा सा डीप में जाके समझे, थोड़ा सा फोकस से समझे, तब जाके आप लोगों को ये लेक्चर क्या होगा, समझ में आएगा। उसी तरह स्टूडेंट अगर बात फोर्थ क्वाड्रेंट की हो, अगर बात क्या हो स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट की हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये केस क्या हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट जब हम बात करते हैं किसकी स्टूडेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केस क्या बनेगा स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पर ये एक्स वाई प्लेन बनाता हूं, अगर रिजल्टेंट आप लोगों का कहां पर हो, फोर्थ क्वाड्रेंट पर हो, तो यहां पर फोकस करें स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस, ये प्लस होता है यहाँ पर, यहाँ x माइनस, यहाँ पर y क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब x प्लस से y माइनस से, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x प्लस हो जाता है, y क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तब आपको फाई की वैल्यू मालूम करना है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होता है स्टूडेंट, 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक कितना होता है स्टूडेंट, 270 डिग्री। और 270 डिग्री में कुछ क्या हो रहा है,
और पूरे थर्ड क्वाड्रेंट में कितना होता है एंगल स्टूडेंट 360 डिग्री। इसका मतलब थर्ड केस के लिए आप क्या करोगे, थीटा मालूम करने के लिए टोटल एंगल कितना कवर किया इसने, यहां से यहां तक 360 डिग्री का। अब इस केस में देखिए इसने 360 पूरा कवर नहीं किया है, बल्कि 360 में कुछ रहता है, कुछ हिस्सा रहता है। तो टोटल कितना है स्टूडेंट 360 डिग्री। आप माइनस करोगे क्या, 5। और 5 आप लोगों को समझ में आया होगा किस रिलेशन से, मैंने अभी आपको पढ़ाया tan इनवर्स 5 बराबर है किसके, आर वाई अपान आर एक्स। और 5 बराबर है किसके, tan इनवर्स आर वाई अपान आर एक्स के। यही वो 5 एंगल है जो मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, ये सेकंड क्वाड्रेंट के केस में भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में भी और थर्ड क्वाड्रेंट के केस में भी। ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को अपने दिमाग में रखने होंगे इस टॉपिक को समझने के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और लास्ट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, मिसाल के तौर पर हम लोगों ने 2 वेक्टर्स की बात की थी। अगर ऐसा प्लेन हो जिसमें n नंबर ऑफ वेक्टर्स हो, अगर प्लेन कंसिस्ट हो, प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर ऑफ वेक्टर्स, अगर किसी प्लेन में n नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे, मिसाल के तौर पर ये प्लेन है, यहाँ पर 1 2 3 4 होते होते बहुत सारे इस तरह के n नंबर ऑफ क्या है वेक्टर्स हैं, अप टू n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं। तो उसके लिए क्या बनेगी रिजल्टेंट का केस। तो उसके लिए सबसे पहले हमने रिजल्टेंट का केस क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, ax प्लस ay, ये कंटिन्यू होता जाएगा स्क्वायर, प्लस उसी तरह by, उसी तरह स्टूडेंट्स ay प्लस by, और ये केस क्या हो जाएगा, कंटिन्यू होता जाएगा n नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए। उसी तरह रिजल्टेंट, अगर उसी तरह रिजल्टेंट उसकी बात करें किसकी स्टूडेंट्स, थीटा की, जो कि बराबर था किसके, tan इनवर्स आर वाई अपान आर एक्स के, या थीटा बराबर था किसके, tan इनवर्स आर वाई, बेसिकली किसके बराबर था स्टूडेंट, ए वाई प्लस बी वाई के। तो ये क्या हो जाएगा अप टू सो ऑन, और आर एक्स बराबर हो जाएगा किसके, ए एक्स प्लस ए वाई अप टू सो ऑन। तो ये केस बन जाएगी किसके लिए, फॉर प्लेन कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर ऑफ वेक्टर्स, को प्लेनर वेक्टर्स की केस में ये वाली केस बन जाएगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।